सुप्रभात। मैं हिंदी एडुकेटर उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में, ठीक है। लेकिन वर्ण विच्छेद को जानने से पहले हमें एक बार दोबारा व्यंजन को परिभाषित करना होगा। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ हमें उन्हीं स्वरों को व्यंजनों से अलग करना है, ठीक है। तो एक बार वर्ण विच्छेद की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में आप देखिए, शब्द की प्रत्येक ध्वनि, चाहे वह स्वर है या व्यंजन है, उसको अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे जो मैं हमारा व्यंजन है, इसमें म के साथ अ की ध्वनि समाहित है, तो हमें वर्ण विच्छेद में क्या करना है? इस अ की ध्वनि को ही अलग करके लिखना है, ठीक है। ना में न के साथ आ की ध्वनि है, दी में द के साथ छोटी ई की ध्वनि है, और ची में च के साथ बड़ी ई की ध्वनि है, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं, यहाँ मैंने आपको वर्ण लिखकर दिखाए हैं। वर्ण क्योंकि स्वरों की ही मात्राएं होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल स्वरों को ही लिखा है, ठीक है। और यहाँ मैंने दिखाई है इनकी मात्राएं। अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, आपको पढ़ा दिया गया है और आपको अच्छी तरह पता भी है, ठीक है। यह हुई आपकी आ की मात्रा, ठीक है। इसके बाद ये है आपकी छोटी ई की मात्रा, ये है बड़ी ई की, ये है छोटे ऊ की, और ये है बड़े ऊ की, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं वर्ण विच्छेद करना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कलम शब्द, ठीक है। क ल म, यहाँ पर 3 ध्वनियाँ हैं, लेकिन इन ध्वनियों में से हमें स्वरों को भी अलग करना है। आप ये कह सकते हैं कि ये व्यंजन है। अब है हमें इन व्यंजनों में से भी स्वरों को अलग करना है। अब मैं कै में क्या कौन सा व्यंजन मिला हुआ, सॉरी कौन सा स्वर मिला हुआ है? ये है आपका क में मिला हुआ है अ, ठीक है। ल में मिला हुआ है अ, और मैं में भी मिला हुआ है अ, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितनी ध्वनियाँ हुई? 6 ध्वनियाँ हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं घ। घ में भी 2 व्यंजन हैं, घ और र, लेकिन घ में कौन सा स्वर समाहित है? अ, और र में भी कौन सा स्वर समाहित है? अ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आ की ध्वनि की। बादल में देखिए, बा द ल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बा में कौन सी स्वर ध्वनि समाहित है वो देखेंगे। यह आ जो हमने खड़ी रेखा लगाई है, यह किसका स्वरूप है, किसकी मात्रा है? इस आ का, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है? मात्रा को न लगाकर उसका जो मुख्य स्वरूप है उसे यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा ब जमा आ। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जब ब से आप आ की ध्वनि निकाल देंगे तो ब अधूरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक व्यंजन है। अब ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हमने स्वर को तो अलग निकाल दिया है, तो ये क्या हो गया? अधूरा हो गया। और अधूरे वर्ण को दिखाने के लिए उसके नीचे यह है हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे आप आगे देखेंगे द और अ, ठीक है। द में भी मैंने हलंत का चिन्ह लगा दिया है, और क्योंकि इसकी अ की ध्वनि को अलग कर दिया गया है। इसी प्रकार ल और अ, यहाँ भी कितनी ध्वनियाँ हुई? यहाँ भी हुई 2, 2 4 और 2 6, ठीक है। ब आ द अ ल अ, ठीक है। बादल। उसके बाद हम करते हैं रात का, ठीक है। र आ, कौन सी ध्वनि थी? आ जमा त और अ, ठीक है। सबसे विशेष बात यहाँ पर जो है, जब आप किसी भी व्यंजन वर्ण से स्वर को अलग निकाल देते हैं तो उसमें हलंत लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अब हम बात करते हैं छोटी की मात्रा की। किरण शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले इन ध्वनियों को आप इस प्रकार अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। की, र और अण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? की के टुकड़े करेंगे, क और ई। हलंत लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क और ई। र के टुकड़े, र और अ, हलंत, ठीक है। अण के टुकड़े, अण और अ। तो ये हमारा क्या शब्द बन गया? किरण। इसी प्रकार छोटी की मात्रा का एक और उदाहरण देखिए, ये है दिन, द ई न और अ, दिन, ठीक है। बड़ी की मात्रा में देखिए, दीवार, दीवार। पहले आप इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इन मात्राओं को अलग अलग करेंगे। अगर आप इस प्रकार करेंगे तो आपकी कोई भी गलतियां यहाँ पर नहीं होंगी। द ई, बड़ी ई, व आ, ठीक है। देन र और अ, द ई दी, व आ वा, र, ठीक है। आगे देखिए, खीरा शब्द।
खीरा के टुकड़े कैसे करेंगे? ख में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, तो हम इसके बड़ी ई के स्वरूप को अलग लिख देंगे। ठीक है, ख ई र और आ। ठीक है, ये हो गया हमारा खीरा। ठीक है बच्चों, इससे आगे की जो हमारी मात्रा है, अभी छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो बच गए हैं, या फिर आगे हमारी री, ए, आई, ओ, औ, ये सारी मात्राएं हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक ओके, बाय बाय।